हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि किस तरीके से ऑप्शन बाइंग करके आप अनलिमिटेड मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ठीक उसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग करके भी आप श्योर शॉर्ट मुनाफा कमा सकते हैं। अक्सर हमने ये बातें सुनी है, लेकिन क्या इतना आसान होता है कि ऑप्शन बाइंग करके भी पैसे बन जाए और ऑप्शन सेलिंग करके भी पैसे बन जाए? तो आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन बाइंग में क्या फायदे और नुकसान है और ऑप्शन सेलिंग में क्या फायदे और नुकसान है, और किस टाइप के लोग जो होते हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं और कौन से लोग होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और सारी बातें को जानने की आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। ऑप्शन दोस्तों आप जानते हैं कि स्टॉक्स और इंडेक्स के होते हैं। आजकल वीकली ऑप्शंस अवेलेबल है निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग करने की जगह ऑप्शन बाइंग को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक छोटे से अमाउंट में किसी भी स्ट्राइक प्राइस का किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ऑप्शन खरीद सकते हैं और उसके लिए आपको कोई ज्यादा बड़े पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए लेता हूं मैं निफ्टी को यहाँ पे, कि अगर आप निफ्टी का किसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदना चाहते हैं जिसकी प्रीमियम चल रही है 100 रुपए, और अगर उसके स्ट्राइक प्राइस के टोटल लॉट साइज का जो प्राइस है वो 75 का है, तो आपको टोटल 7,500 रुपए में यहाँ पे निफ्टी का एक लॉट खरीदने मिल जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर बात कर ले जस्ट अपोजिट ऑप्शन सेलिंग की, तो दोस्तों ऑप्शन सेलिंग जो होती है वहां पे जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन आपको वो 100 रुपए का जो माल आपको बेचना है, 100 रुपए की जो प्रीमियम बेचनी है, उसके लिए आपको पूरी की पूरी निफ्टी की मार्जिन देनी पड़ती है। यानी कि 1.25 से 1.5 लाख रुपए जो निफ्टी की मार्जिन चलती है वो आपको एक लॉट बेचने में देनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ऑप्शन बाइंग करना ज्यादा आसान है, ऑप्शन सेलिंग करना ज्यादा मूर्खता है? तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही चीजों का गणित अपने अपने हिसाब से सही है, और दोस्तों दोनों चीज होती है मार्केट में तभी मार्केट में काम होता है। अगर ऑप्शन सेलर ही होंगे तो बाई कौन करेगा, और अगर ऑप्शन बायर होंगे तो सेल कौन करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। जो कम पैसे में पैसा बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हुए दिखाई देते हैं। वो यहाँ पे अपनी रिस्क को लिमिटेड मानते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करने में जो आपकी रिस्क होती है वो लिमिटेड होती है। यानी कि आपने जितना प्रीमियम खरीदा मैक्सिमम से मैक्सिमम आप वहां पे उतना ही लूज करेंगे, उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन जो आदमी यहाँ पे ऑप्शन सेल करता है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट उतना होगा जो प्रीमियम उसको बेची गई है, उसने ली है, लेकिन उसके ऊपर अगर प्राइस निकल जाता है तो उसके बाद उसका जो लॉस होगा वहां पे अनलिमिटेड होगा। तो आप ये कहेंगे कि ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, और ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट लिमिटेड होता है। उसके बावजूद भी लोग इतना मार्जिन देके ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करने में आपका पैसा जो है बहुत ज्यादा सही होने पे बनेगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग करने में थोड़ा गलत होने के बावजूद भी आपका पैसा श्योर शॉर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो कब? जब आप प्रॉपर स्टडी करेंगे, आप ऑप्शन डेटा एनालिसिस करेंगे और आपको मार्केट के सारे ट्रेंड और डायरेक्शन और रेंज का सही सही पता होगा, तब जाके आप पैसे बनाते हुए दिखाई देंगे। अब मान लेते हैं कि एक ऑप्शन बायर है जो कि 7,500 रुपए में निफ्टी का एक लॉट खरीदता है, और उसी निफ्टी के एक लॉट बेचने के लिए जो दूसरा ट्रेडर है वो 1.5 लाख रुपए की मार्जिन भरता है। तो ऑप्शन बायर ये सोचेगा कि अगर 1.5 लाख रुपए की मार्जिन भर के वो 7,500 रुपए कमाना चाह रहा है, तो उससे अच्छा मैं 1.5 लाख रुपए लगा के 20 लॉट खरीद लूंगा 7,500 रुपए के, तो टोटल उसको 20 लॉट मिल जाएंगे, तो उसका मुनाफा कई गुना हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर होता है वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया होता है, और दोस्तों वो वेल ट्रेंड और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर होते हैं जिनको पता होता है कि मार्केट कहां तक जा सकता है और मार्केट कहां तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो सारे डेटा को एनालिसिस करके बैठा होता है। हालांकि सही वो भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ऑप्शन बायर से ज्यादा होती है, क्योंकि वो सालों से काम करता है, उसको पता होता है कि रेंज कहां तक मार्केट की होती हुई दिखाई दे सकती है। उस कंडीशन में अगर मार्केट की जो रेंज है वो ऑप्शन सेलर की रेंज के अनुसार महीने भर रह जाती है, तो महीने भर में जो है टाइम डीके होने के कारण ऑप्शन सेलर जो होता है वो पूरा पैसा कमाते हुए दिखता है। और अगर अब यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो जिस व्यक्ति ने यहाँ पे ऑप्शन बाई किया था 7,500 रुपए में, उसके पूरे पैसे एक्सपायरी के दिन यहाँ पे जीरो हो जाएंगे अगर उसका द्वारा तय किया हुआ स्ट्राइक प्राइस पार नहीं होता है। तो उस कंडीशन में उसने जो भी पैसे लगाए 7,500 लगाए, तो वो 100% का जो लॉस है वो उस ऑप्शन बायर को देखने को मिलेगा। लेकिन उस कंडीशन में जिसने 1.5 लाख रुपए लगा के वो 7,500 रुपए की प्रीमियम बेची थी, यानी कि जो ऑप्शन सेलर था
उसको वो पूरे के पूरे 7,500 रुपए मिलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आसान सा गणित ये है कि जो ऑप्शन बायर होता है वो बहुत ही ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक होता है। वो ये सोचता है कि मैं अपने पैसे एक महीने में डबल कर लूंगा, यानी 7,500 का माल 15,000 20,000 हो जाएगा और मैं डबल ट्रिपल मुनाफा कमाऊंगा, और उस कारण में ही वो पूरे 7,500 रुपए जो अपने डुबा देता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होता है और ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता। वो यहाँ पे श्योर शॉट गेम खेलने की सोचता है, जिस कारण वो 1.5 लाख रुपए भी देने को तैयार रहता है यहाँ पे, ताकि वो 7,500 रुपए की प्रीमियम श्योर शॉट शांति से बैठ के पूरे महीने के टाइम निकलते तक वो कमा ले। और अगर 1.5 लाख रुपए की प्रीमियम 1.5 लाख रुपए की मार्जिन रखने के बाद अगर महीने के वो 7,500 भी लगाता है तो भी उसको उस वैल्यू पे 5% के रिटर्न बनती हुई दिखाई देती है। और अगर महीने के वो 5% भी बनाता है तो दोस्तों साल के वो 60% रिटर्न अपने कैपिटल पे बना सकता है, तो जो कि एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिटर्न हो सकता है। और दोस्तों ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में हमेशा ये भी माना जाता है कि साल के 12 में से 10 महीने जो होते हैं वो लगभग ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो पैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट में, और साल के 1 या 2 महीने ऐसे आते हैं जहां पे ऑप्शन बायर जो होते हैं वो पैसे कमाते हुए दिखाई देते हैं। साल में वो 2 महीने कौन से हो सकते हैं? तो दोस्तों जिस तरीके से मार्च का महीना आपको दिखाई दिया, जिस महीने में बहुत ही ज्यादा बड़ी वाइड मूव होती हुई दिखाई दी निफ्टी में, यहाँ पे जहां जिस तरीके से 4-5 हजार पॉइंट का डाउन मूव देखने को मिला, 12,000 से निफ्टी लगभग 8,000 7,500 तक आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर वैसा मूव होगा उस कंडीशन में, अगर कोई पुट शॉर्ट करने वाला होगा, पुट राइटर होगा जो किसी भी लेवल पे पुट शॉर्ट करता चला गया होगा, तो उसके हर लेवल पे पैसे डूबते गए होंगे, और उस कंडीशन में जो राइटर्स होते हैं या जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको वहां पे लॉस होता है। और उस कंडीशन में अगर वहां पे कोई ऑप्शन बायर है जिसने लगातार पुट पे पुट की खरीदारी की, तो उसके पीछे पैसे जो है वो 1 गुना 2 गुना 4 गुना इवन 10-10 गुना तक होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उस कंडीशन में जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है और मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बायर्स के फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया, और उस कंडीशन में सारे के सारे जो ऑप्शन सेलर है वो गलत होते गए, ट्रैप होते गए और उनकी पोजीशन कटती गई, जिसके कारण मार्केट में और तेज गिरावट होती गई। तो दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि वो 2 महीने साल में कौन से होंगे। अगर आप इतने ताकतवर है, इतना जानते हैं कि वो 2 महीने कौन से हो सकते हैं, तो आप फिर ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ मार्केट में होती है कि जो ऑप्शन सेलर होता है उसका दोस्त होता है टाइम डीके, यानी कि ऑप्शन की जो प्रीमियम होती है उसमें टाइम डीके का एक फैक्टर होता है जो कि समय के साथ हर एक दिन घटता जाता है। यानी कि आज मान लेते हैं 1 जुलाई है और 30 जुलाई के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो उस कंडीशन में मान लेता हूं कि अगर वो ऑप्शन सेलर जिसने प्रीमियम बेची और महीने भर तक मार्केट में एक एक दिन करके उसकी टाइम वॉलेटिलिटी जो है, टाइम डीके जो है वो खत्म होती गई, तो वो जो 7,500 रुपए की प्रीमियम है वो पूरी की पूरी प्रीमियम जो है वो ऑप्शन सेलर की जेब में जाती हुई दिखाई देगी। ठीक उसी तरीके से जो ऑप्शन बायर होता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी जो होता है वो टाइम डीके होता है, यानी कि उसने सही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट भी खरीदे होंगे, लेकिन अगर वो भाव धीरे धीरे करके नहीं आते तो जो टाइम डीके की वैल्यू वो लगातार उसके ऑप्शन प्रीमियम से कटती हुई चली जाएगी, और उस कंडीशन में वो उस डायरेक्शन में सही भी जा रहा होगा, लेकिन अगर उसका स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू पार नहीं हुई तो टाइम डीके के कारण वो महीने के एक्सपायरी डे के आसपास उसकी वो 7,500 रुपए की जो प्रीमियम है वो पूरी तरीके से जीरो होती हुई चली जाएगी। तो खासकर दोस्तों ये जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं या नए ट्रेडर होते हैं जो स्टॉक मार्केट में नए होते हैं और ऑप्शन में सडनली आके ट्रेड करने की शुरुआत करते हैं, वो भी बड़ी क्वांटिटी में, जिनको ये नहीं पता होता कि ऑप्शन की प्रीमियम जीरो हो जाती है या फिर वो जीरो कैसे होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या कैलकुलेशंस होती है, क्या वॉलेटिलिटी फैक्टर होता है, टाइम डीके फैक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉल क्या होते हैं, और किस तरीके से ऑप्शन जो है पूरी तरीके से काम करता है। अगर ये सारी चीजों को सोचे समझे बिना खाली वो किसी और व्यक्ति के कॉल पे काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन में वो दोस्तों अपनी पूरी की पूरी वैल्यू इरोड करते हुए दिखाई देंगे। और खासकर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑप्शन होते हैं वो स्टॉक्स की तरह काम नहीं करते, यानी कि जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि 500 रुपए का स्टॉक 300 हो गया तो थोड़ा और खरीद के एवरेज कर लूं, फिर 200 हो गया तो और एवरेज कर लूं, इवन 100 रुपए हो गया तो और डबल मात्रा में लेके एवरेज कर लूं। लेकिन दोस्तों जो स्टॉक होते हैं उनकी वैल्यू भले गिर सकती है लेकिन वो जीरो नहीं होते और उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। लेकिन जो ऑप्शन होते हैं वो हर महीने या हर हफ्ते की एक्सपायरी डे के दिन एक्सपायर हो जाते हैं, अगर वो स्ट्राइक प्राइस उनका पार ना हो तो। और उस कंडीशन में अगर आपको पता ही नहीं है कि ये एक्सपायर हो जाने वाले हैं और आप हर
दिन जैसे जैसे ऑप्शन के प्राइस गिर रहे हैं और आप वहां पे उसको एवरेज करने में लगे हुए हो, तो दोस्तों आपको फिर कोई नहीं बचा सकता स्टॉक मार्केट से बाहर निकालने से, क्योंकि आप अपने पूरे के पूरे पैसे वहां पे डुबा लोगे। क्योंकि जैसे जैसे ऑप्शन की प्रीमियम गिर रही है मतलब आपको लॉस होता जा रहा है। अगर आप ऑप्शन बायर और आप उसको एवरेज कर रहे हो मतलब आप और नया पैसा बर्बाद करने के लिए उसमें डाल रहे हो। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखें। ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों रिस्क दोनों ही साइड की होती है। ऑप्शन सेलर ज्यादा कैलकुलेटिव रिस्क लेता है इसी कारण से, क्योंकि ऑप्शन बायर कभी भी इतना पैसा अकाउंट में होल्ड नहीं करता। वो सोचता है कि अगर मेरे पास 20-30 हजार रुपए है तो वो ऑप्शन सेल करने से ज्यादा प्रीफर ऑप्शन बाइंग को देता है, और उसका सारा फायदा वो फंड, वो इंस्टीट्यूशन, वो एफआईआई जो बड़े सुटेबल तरीके से मार्केट में काम करते हैं और ये जानते हैं कि मार्केट को किस रेंज में रहना है। मार्केट 500, 700, 800 पॉइंट के रेंज में रहेगा तो वो दूर के पुट, दूर के कॉल या आसपास की ऐसी स्ट्रेटजीज बना के ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं जिससे महीने भर मार्केट उस रेंज के अंदर भी रहे और वो सारे पैसे वहां पे उनके खाते में दिखाई दे। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस बात को आसानी से समझ नहीं पाते और सिर्फ एक डायरेक्शनल ट्रेड या कोई होप के कारण वो ऑप्शन खरीद लेते हैं। कभी कभार उनके पैसे डेफिनेटली बन जाते हैं 2-4-5 रुपए, लेकिन जब उनके लॉस होते हैं उस कंडीशन में अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो दोस्तों उनकी पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो वहां पे इरोड होती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा बनाना मुश्किल है और ऑप्शन सेलिंग करके भी पैसा बनाना मुश्किल है। और आप एक नए ट्रेडर हैं और अगर आप ऑप्शन सेलिंग क्या होती है ये नहीं जानते और ऑप्शन सेल कर देते ये सोच के कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाना ज्यादा आसान है, तो दोस्तों अगर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस को भी सेल कर दिया तो भी दोस्तों आप एक अनलिमिटेड रिस्क में चले जाएंगे और उस कंडीशन में आपका जो लॉस है वो ऑप्शन बाइंग से भी ज्यादा होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपका जो लॉस होगा वो तो लिमिटेड होगा लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जो रिस्क होगा वो अनलिमिटेड होगा। और आपने गलत स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने गलत स्ट्राइक प्राइस के कॉल को शॉर्ट कर दिया तो उस कंडीशन में भी आपको बहुत बुरा नुकसान होगा। और आपने अगर मार्केट गिर रहा है और आपने कोई पुट शॉर्ट कर दिया और मार्केट आपके पुट के स्ट्राइक प्राइस के लेवल के नीचे चला गया तो उस कंडीशन में भी आपको बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पहले प्रॉपर स्टडी ऑप्शन के बारे में जरूर कीजिए और उसके बाद ही जाके किसी प्रकार की मार्केट में पोजीशन बनाइए। और मैं आपको कहूंगा कि आप प्रॉपर स्ट्रेटजीज के थ्रू अगर आप मार्केट में पोजीशन में जो है वो बनाते हैं तो आपकी वहां पे मार्जिन भी थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी और आप वहां पे एक सेफ मुनाफा, एक लिमिटेड प्रॉफिट के साथ कमाते हुए दिखाई देंगे। अपने दिमाग से ये अनलिमिटेड प्रॉफिट का जो भूत है उसको थोड़ा उतारने की कोशिश कीजिए। कभी भी ये सोच के मत आइए कि ऑप्शन में आपके पैसे 2 गुने 3 गुने हो जाएंगे तो मैं आपको उसको बेच दूंगा। दोस्तों ऑप्शन में अगर आपके 20-30% के रिटर्न भी बन जा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होता है। कोई भी स्टॉक 20-30% डेली के मूव नहीं होते, तो ऑप्शन में आपको उतनी वॉलेटिलिटी तो आसानी से मिल जाती है कि इंट्राडे में कोई भी ऑप्शन जो होते हैं वो 20 से 30% तो आसानी से मूव होते हैं, इवन 100-200% होते हैं, लेकिन वो दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दिन कब आएगा। लेकिन 20-30% का मूव ऑप्शन में कोई छोटी मोटी चीज आसानी से होती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है और कितना रिस्क होता है यहाँ पर, कितना आसान है, कितना मुश्किल है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।